नमस्कार बच्चों, आज हम ये प्रायिकता के क्वेश्चन लिए हैं हमने। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके अधिकतर बोर्ड में आते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करना सिखाते हैं कैसे। देखिए, पहला प्रश्न है, किसी लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी 53 रविवार। अब देखिए, कुल हमेशा कितने रविवार तो हो ही सकते हैं, आपको ये सोचना होगा पहले। तो देखिए, आपके पूरे वर्ष में कितने 365 दिन होते हैं वैसे तो, और 52 पूरे सप्ताह होते हैं। यानी कि यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, प्रत्येक वर्ष में 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं। तो 52 सप्ताह आपके होते ही हैं, ठीक है। तो 52 सप्ताह होते हैं। तो देखिए, 52 सप्ताह के दिन कितने हो गए। तो 52 सप्ताह के आपके दिन बनेंगे, 52 सप्ताह के दिनों की संख्या बराबर हो जाएगी। एक सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं, तो 7 से आपने गुणा कर दी। 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 और 1 36, तो 364 दिन हुए। अब देखिए, लीप वर्ष क्या होता है। तो लीप वर्ष में क्या होता है, इसमें 29 दिन की फरवरी होती है। तो वैसे सामान्य वर्ष में कितने आपके 365 दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में एक दिन ज़्यादा होता है। तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या जो हो गई आपकी, वो हो गई 366। अब देखिए, 364 दिनों में आपके 52 तो पूरे सप्ताह हो गए। तो 52 सप्ताह होने का मतलब है 52 रविवार हो गए। अब देखिए, रविवार पूछे या सोमवार मंगलवार, एक ही मेथड रहेगा। तो प्रत्येक वर्ष में 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं। तो 52 सप्ताह के दिन कितने हो गए, ये हो गए। तो 52 रविवार हो गए। अब लीप वर्ष में कितने दिन हैं, ये 366। तो अतिरिक्त दिन कितने बच रहे हैं फालतू, मतलब भाई 364 में 52 तो आ ही चुके हैं रविवार। तो अतिरिक्त दिन आपके आ गए 366 माइनस 364। तो ये आपके हो गए 2 दिन, ठीक है। तो 2 दिन आपके ये अतिरिक्त हैं। तो ये 2 दिन किस तरीके से हो सकते हैं। तो अंतिम 2 दिन आपको इस तरीके से हो सकते हैं। तो अंतिम 2 दिन आपको कैसे, भाई सोमवार और मंगल हो सकता है, ठीक है। सोमवार मंगल, मंगल और बुध हो सकता है, ठीक। तो ये इस तरीके से आपके हो सकते हैं। तो देखिए, अंतिम 2 दिन का मैंने ये बना दिया। भाई सोमवार मंगल हो सकता है, मंगल बुध हो सकता है, या बुध बृहस्पति हो सकता है, बृहस्पति शुक्र हो सकता है, शुक्रवार शनिवार हो सकता है, शनिवार रविवार हो सकता है, या रविवार सोमवार हो सकता है। तो देखिए, कुल प्रकार आपके कितने बने हैं, ये कुल प्रकार आपके हो सकते हैं 7 हो गए, ये हमने गिन लिया, ठीक है। अब देखिए, रविवार कब कब आया है ये देखना होगा। एक तो रविवार ये आ गया है एक, और एक बार रविवार यहाँ पर आया है। तो आपके अनुकूल प्रकार जो बने हैं, तो अनुकूल प्रकार हो गए आपके कितने, 2 हो गए। आपको प्रायिकता जो निकालनी है, 53 रविवार होने की प्रायिकता निकालनी है। तो 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो 53 रविवार होने की प्रायिकता आपकी निकलेगी। आपको पता है फॉर्मूला क्या, भाई फॉर्मूला होता है आपका अनुकूल प्रकार ऊपर आते हैं, तो अनुकूल प्रकार और ये कुल प्रकार आते हैं, ठीक है। अनुकूल प्रकार और कुल प्रकार, तो अनुकूल प्रकार हैं 2 और ये हो गए कुल प्रकार 7। तो ये आपका आंसर होगा। अब चाहे 53 रविवार हों सोमवार हों, सभी का मेथड यही रहेगा और आंसर भी यही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 क्या है, किसी प्रश्न को 3 छात्र हल करते हैं, मतलब A B C, इनके हल करने की प्रायिकताएं दे रखी हैं। तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो पहले हम यहाँ पर नोट करते हैं कि एक एक करके प्रायिकता, जैसे A के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता। तो A के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता जो आपकी बनेगी, वो है आपकी 3/5 है, ठीक। अब इसी तरीके से PB लिख देंगे, तो वो है आपकी 1/5 है। अब PC लिख देंगे, यानी कि C के हल करने की प्रायिकता, तो वो है आपकी 1/10 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये और लिखेंगे, जैसे डैश आप जानते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, यानी कि A के हल ना करने की प्रायिकता।
ए के हल ना करने की प्रायिकता। तो ए के हल ना करने की प्रायिकता कैसे बनेगी? आपको पता है हल करने की प्रायिकता को 1 में से माइनस कर दें आप, तो ये हल ना करने की प्रायिकता आपकी आ जाएगी। तो 1 माइनस 3/5, तो ये 2/5 आएगा। इसी तरह से बी के द्वारा हल ना होने की प्रायिकता भी आपको निकालनी है। तो पी बी को 1 में से माइनस कर दें, तो 1 माइनस 1/5, तो ये आ जाएगा आपका 4/5 माइनस करके। अब पी सी डैश निकाल दें, इनकी सी के द्वारा हल ना होने की प्रायिकता, तो इसे भी 1 में से आप माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 1/10, तो इसे घटा दें आप, तो ये 9/10 आ जाएगा। अब आपको ये जो प्रश्न है हमेशा एक फिक्स मेथड है। किस तरीके से? प्रश्न हल होने की प्रायिकता, प्रश्न हल हो जाने की लिख दें, या तो हल हो जाने की प्रायिकता आप बोलेंगे हमेशा। कैसे? इक्वल 1 माइनस किसी के द्वारा भी हल ना होने की प्रायिकता, हल ना होने की प्रायिकता, ये आपका हमेशा यही रहेगा। अब प्रश्न को चाहे ABC हल करें या कोई और नाम दे दें, ठीक है। तो प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता क्या होगी? हमेशा 1 माइनस किसी के द्वारा भी हल ना होने की प्रायिकता। तो 1 माइनस, अब देखिए ए के द्वारा भी हल नहीं हो रहा, PA डैश इंटू PB डैश और इंटू PB आपका PC डैश, तो किसी के द्वारा हल ना होने की प्रायिकता हम इसमें से 1 में से माइनस करेंगे। तो PA डैश आया था हमारा 2/5, तो 2/5, PB डैश है 4/5 और ये आपका PC डैश है 9/10। इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए नीचे तो आपका आएगा 5 पंजे 25 और ये 10 है, तो ये आपका आ जाएगा 250, या फिर 2 से आप इसको कैंसिल कर लें पहले, ठीक। तो ये आपका आएगा 5 पंजे 25 पंजे 125 और ये 4 नेम 36। अब इसको आप माइनस कर देंगे, ये आपका आंसर होगा। 125 में से 36 को माइनस करें तो ये आपका बचेगा 15 में से 6 घटेगा तो 9। अब ये 1 बचा तो 11 में से 3 घटेगा तो 8 बचेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। मैं समझता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। ये बोर्ड के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।